नमस्कार। ओम शांति। अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं? पहले तो हमें ये जानना होगा कि मन क्या है और मन को शक्तिशाली बनाने की क्या आवश्यकता है। मन हमारी संकल्प शक्ति का नाम है, थॉट पावर का नाम है। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, कुछ संकल्प उत्पन्न करते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब कार्यों को करने वाली शक्ति का नाम मन है। हम जानते हैं और बहुतों में से हमको ये अनुभव भी है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा सोचते हैं। हमारे इमोशनल हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता है। हमारे इमोशंस भी वैसे ही हो जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जिस प्रकार की हमारी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उसका असर फिर हमारे शरीर पर, शरीर के हर अंग पर पड़ता है। हमारे विचारों का असर हमारे चारों ओर के वातावरण पर भी पड़ता है, और हमारे ही विचार हमारे कर्मों और व्यवहार का बीज हैं। जैसे हम संकल्प करते हैं, वैसे कर्म करते हैं, वैसा हमारा व्यवहार होता है और उसका असर हमारे संबंधों पर भी होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे संबंधों में मधुरता हो, आपसी स्नेह हो, सद्भावना हो, सम्मान की भावना हो। हम चाहते हैं कि हमारा वातावरण हमारे चारों ओर का हल्का हो, भारी ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त हों, हमारे सगे संबंधी भी तंदुरुस्त हों। तो उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारा मन शक्तिशाली हो। शक्तिशाली मन का अर्थ ये है कि हमारा मन शक्तिशाली, पॉजिटिव, सकारात्मक, पवित्र और शांत विचार उत्पन्न करे। हमारे मन में वो विचार उत्पन्न हो जिनमें स्नेह है, जिनमें सद्भावना है, जिनमें उत्साह है, उमंग है, हिम्मत है, आत्मविश्वास है, करुणा है, दया है, रहम है, सम्मान है। ऐसे पॉजिटिव विचार हमारा मन उत्पन्न करे। अगर मन शक्तिशाली होता है तो वो अपने को बाहर के नेगेटिव वातावरण से भी सुरक्षित रख सकता है। अगर हमारा मन कमज़ोर है तो बहुत ही जल्दी वो नेगेटिव वातावरण के प्रभाव में आ जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर बहुत हद तक एक नेगेटिव वातावरण है। बहुत सारे नेगेटिव समाचार सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलते हैं। अगर हमारा मन कमज़ोर हो तो एक स्पॉन्ज की तरह उन विचारों को, उन समाचारों को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद हमारा मन भी नेगेटिव विचारों की ही उत्पत्ति करने लगता है और वातावरण में नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करता है। इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, जिन टिप्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शक्तिशाली होता जा रहा है। पहला, अपनी दिनचर्या पॉजिटिव फीलिंग से ही शुरू कीजिए। जैसे ही आपकी आँख खुले तो आप अपने दिल की गहराइयों से कहिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स कीजिए उन सब का जिन्होंने आपके जीवन में आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है। इस प्रकृति माँ का धन्यवाद कीजिए।
अपने शरीर का भी धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, अपने भाई बहनों का धन्यवाद कीजिए, अपने टीचर्स का धन्यवाद कीजिए और साथ साथ उस पिता परमात्मा का भी धन्यवाद कीजिए। जहाँ धन्यवाद करने की फीलिंग रहती है वहाँ नम्रता होती है, और जहाँ नम्रता होती है वहाँ सम्मान की भावना रहती है। जब आप औरों का सम्मान करते हैं तो आप स्वयं सम्मान के पात्र बन जाते हैं। तो पहली बात, अपनी दिनचर्या का प्रारंभ शुक्रिया से कीजिए। दूसरा, अपने पास कुछ ऐसी पुस्तकें रखिए या कुछ ऐसे सीडीज़ रखिए जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिले, अपने जीवन को अच्छा बनाने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले। तो धन्यवाद करने के बाद उस पुस्तक में से एक पेज या कुछ लाइनें पढ़ लीजिए, उस सीडी में से कुछ लाइनें सुन लीजिए और सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उन पर विचार कीजिए कि आपको अपने जीवन में इन्हें कैसे उतारना है। ये विचार उस किताब में से और या उस सीडी में से आपके मन के लिए एक अच्छे भोजन का काम करेंगे। तीसरा, जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हों, जिस भी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ रहा हो, उसमें कुछ भलाई ढूंढिए। हर परिस्थिति में कुछ भलाई समाई होती है, चाहे वो छोटी ही हो, होती ज़रूर है। एक ऐसी आदत डालिए कि आप हर परिस्थिति को एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे और उसमें आपको भलाई नज़र आएगी और उससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। चौथा, अपने दिन की समाप्ति भी आप अच्छे विचारों से कीजिए। जो पुस्तक आपने सुबह पढ़ी थी या जो सीडी आपने सुबह सुनी थी, उन विचारों को फिर से अपने मन में दोहराइए। अपने से पूछिए कि आज आपने दिन भर में उनका किस हद तक पालन किया है। पांचवा, दिन में मेडिटेशन के अभ्यास के लिए कुछ समय ज़रूर निकालिए, चाहे 10 मिनट ही सही। तो ये 10 मिनट का प्रतिदिन का अभ्यास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और छठा, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर आप पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार करने की विधि को सीखिए। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान के अनुभवी हो जाएंगे तो आप स्वयं ही इन सकारात्मक विचारों के एक स्रोत बन जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने जीवन में प्रयोग करनी हैं। अब हम मेडिटेशन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अगर आप फर्श पर बैठे हैं तो आप आलथी पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। अपनी कमर को सीधा रखिए। अगर आप कुर्सी या सोफे पर बैठे हैं तो अपने पाँव दोनों ज़मीन पर रखें और आपकी कमर सीधी हो। आंखें खुली ही रखिए और आप अपनी आंखों को मेरे मस्तक के बीच में केंद्रित कर सकते हैं। अब आप एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर छोड़िए। महसूस कीजिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। कोई भी प्रकार का तनाव आपके किसी भी शरीर के हिस्से में नहीं है। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगी, आप उनको सुनिए और महसूस करने की, उनका अनुभव करने की कोशिश कीजिए। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति का एक चमकता हुआ
सितारा हूँ। मैं एक चेतन सितारा हूँ जो शांति का प्रकाश वायुमंडल में बिखेर रहा हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का ये पावन प्रकाश मेरे शरीर के अंगों को प्रभावित कर रहा है। मेरे शरीर में हर अंग में प्रवेश होकर उसे स्वच्छ करता जा रहा है। शांति का ये पावन प्रकाश पूरे वातावरण को भी स्वच्छ कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे चारों ओर शांति के सफेद प्रकाश का एक आभा मंडल है। इस आभा मंडल में मैं अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं भय और चिंता से मुक्त हूँ। इस शांति की स्थिति में जब मैं औरों को देखता हूँ तो मुझे उनमें भी वही शांति का सफेद प्रकाश नजर आता है। कितना सुंदर है ये अनुभव। धीरे धीरे मेरे मन में सर्व के प्रति एक पवित्र स्नेह और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति का चमकता हुआ सितारा हूँ। शांति बिखेरने वाला, शांति का वातावरण बनाने वाला सितारा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।